हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एशियन नमा स्टेशन। आज मैं सल्यूट टू माय यूथ का पार्ट 2 एक्सप्लेन करूंगी। पार्ट 1 का लिंक आपको आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था म्यूजिक से सभी को मीटिंग के लिए बुलाते हैं एंड अब आगे सबको पता चलता है कि वो लोग अभी तक ऑफिशियली रेडियो स्टेशन के मेंबर नहीं बने हैं। मेंबर बनने के लिए उन्हें सॉन्ग बनाने का टास्क कंप्लीट करना होगा। सर उन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट ग्रुप में मेमेली, जियाजे एंड ताओ यातिंग होते हैं एंड सेकेंड में लानतियान एंड सुशानशान। जियाजे का ग्रुप सॉन्ग बनाना स्टार्ट कर देता है। वो लोग म्यूजिक से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं जो कि मेमोरी के सिर के ऊपर से जाता है। वहाँ सुशानशान एंड लानतियान ने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया होता है। सो स्कूल के बाद सुशानशान उसे ढूंढने लगती है। उसे म्यूजिक रूम में एक गिटार मिलता है। उसे लेकर वो वियर्ड वे में बजाने लगती है। तभी लानतियान आता है एंड उससे गिटार ले लेता है एंड बोलता है ये मेरा गिटार है, हाथ मत लगाना। फिर वो गिटार बजाने लगता है तो सुशानशान बोलती है तुम तो बहुत अच्छा गिटार बजाते हो। फिर वो बोलती है हम दोनों एक ग्रुप में हैं, हमें अपना काम स्टार्ट कर देना चाहिए। तो वो बोलता है तुम अपना करो, मैं अपना देख लूँगा। नेक्स्ट सीन में क्लास टीचर सभी स्टूडेंट्स को बोलती है कि कल से रोज एक स्टूडेंट चाइनीज पोएम रीड एंड एक्सप्लेन करेगा और कल जो बोलेगा वो है लानतियान। ये सुनकर वो चौंक जाता है एंड थोड़ा सा नर्वस भी होता है क्योंकि उसकी चाइनीज लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं होती। ब्रेक में सुशानशान उसका रास्ता रोकती है एंड बोलती है हम एक टीम में हैं, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, चलो सॉन्ग बनाना स्टार्ट करते हैं। बट लानतियान बोलता है मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा। इवनिंग में सुशानशान लिरिक्स लिखने की कोशिश करती है बट उससे नहीं होता। वहाँ लानतियान ने चाइनीज पोएम पढ़ने की कोशिश करता है, उससे भी नहीं होता। सुशानशान लानतियान को कोसने लगती है। वो बोलती है तुम्हारे वजह से जियाजे के साथ मेरा फ्यूचर स्टार्ट होने से पहले ही बर्बाद हो जाएगा। एंड फिर बोलती है नहीं मैं हार नहीं मान सकती, जियाजे के लिए मुझे रेडियो स्टेशन ज्वाइन करना ही होगा। नेक्स्ट डे चाइनीज क्लास के लिए लानतियान अपना पोएम पढ़ रहा होता है। सुशानशान खा रही होती है। लानतियान उसके तरफ देखता है तो सुशानशान बोलती है खाओगे। लानतियान एटीट्यूड दिखाते हुए बोलता है दूर हटाओ। तभी उसके पेट से आवाज आती है। सुशानशान अच्छे से जानती है कि वो खुद से तो नहीं मांगेगा। सो वो बोलती है खाकर देखो कितना टेस्टी है। सो वो ले लेता है। सुशानशान फिर से उसे रेडियो स्टेशन के टैक्स के बारे में पूछती है। लानतियान बोलता है ये पोएम समझाओ। सुशानशान बोलती है हाँ आज तो तुम्हारी बारी है ना। एंड फिर हमारी हीरोइन तो है ही स्वीट, वो उसे सीधे समझाने लगती है और इतने अच्छे से समझाती है कि वो एक बार में सब कुछ समझ जाता है। एंड क्लास के सामने भी वो बहुत अच्छे से रीड करता है। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स सभी उसकी तारीफ करते हैं। क्लास के बाद सुशानशान बोलती है रेडियो स्टेशन के टैक्स के लिए मैंने कुछ प्लान किया है, एक बार देख लो। तभी लानतियान कैंडी खाने लगता है। सुशानशान को कैंडी रैपर्स के कलेक्शन का शौक होता है। वो बोलती है क्या तुम मुझे ये रैपर दे सकते हो। लानतियान उसे कुछ देर के लिए देखता है एंड फिर उसे वो रैपर दे देता है। सुशानशान बहुत खुश हो जाती है एंड बोलती है अब बस स्काई ब्लू वाला रैपर बचा है। तभी लानतियान फिर से एक कैंडी निकाल कर खाने लगता है जिसका रैपर स्काई ब्लू होता है। सुशानशान स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखती है। लानतियान बोलता है ये सब कचरा तुम ही रखो। फिर वो बोलता है दिखाओ तुमने क्या प्लान किया है। वो उसे नोटबुक दिखाती है। वहाँ हार्ट देखकर उसे कैसेट वाला हार्ट याद आ जाता है एंड उसे लगता है सुशानशान फिर से उसके क्लोज आने की कोशिश कर रही है। सो वो वहाँ से गुस्से में चला जाता है एंड बोलता है अपना काम खुद ही कर लो। सुशानशान बोलती है अभी तो तुम हेल्प करने के लिए मान गए थे, अब क्या हो गया। सुशानशान ग्राउंड क्लीनिंग कर रही होती है। तभी उसे किसी के गिटार प्ले करने की आवाज़ सुनाई देती है। उसे वो ट्यून बहुत अच्छा लगता है। वो म्यूजिक रूम में जाकर चेक करती है बट वहाँ पर कोई नहीं होता। उसके माइंड में बस यही ट्यून प्ले हो रहा होता है। सो वो इसी ट्यून पर लिरिक्स लिखती है एंड नेक्स्ट डे जाकर लानतियान को दिखाती है तो उसे पता चलता है कि कल जो गिटार बजा रहा था वो लानतियान ही था। नेक्स्ट सीन में वो लोग क्लास में होते हैं। तभी उनका सॉन्ग प्ले हो रहा होता है। सुशानशान एक्साइटेड होकर उसका हाथ पकड़ लेती है एंड बोलती है ये तो हमारा सॉन्ग है। लानतियान उसका हाथ देखकर बोलता है क्या तुम मेरा फायदा उठाना बंद करोगी। सुशानशान बोलती है मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा सॉन्ग बनाते हो, थैंक यू, तुम्हारे वजह से मेरा रेडियो स्टेशन में सिलेक्शन हो गया। लानतियान बोलता है बट लिरिक्स तो तुमने लिखे थे। सुशानशान पूछती है तुम्हें मेरे लिरिक्स कैसे लगे। लानतियान बोलता है थोड़ा बहुत ठीक है। फिर सुशानशान बोलती है तुम कैंडी खा रहे हो, मुझे भी दो। वो निकालने जाता है। तभी सुशानशान देखती है उसके बैग में बहुत सारे कैंडीज है। वो सब ले लेती है। उसे कैंडी खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। सो वो कैंडी लानतियान को खिला देती है एंड रैपर रख लेती है। लानतियान चुपके से उसके सिर पर रैपर रखता है एंड क्यूटली स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में सुशानशान एंड मेमोली न्यू पॉप सॉन्ग सुन रहे होते हैं। तभी वहाँ ताओ यातिंग आती है और सॉन्ग के बारे में पूछने लगती है। तो सुशानशान बोलती है तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा, तुम पॉप सॉन्ग सुनती कहाँ हो। वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है एंड म्यूजिक रूम में जाकर पॉप सॉन्ग सुनने लगती है। सर को आता देख वो जल्दी से रेडियो ऑफ कर देती है। सर बोलते हैं मैंने फर्स्ट टाइम तुम्हें पॉप सॉन्ग सुनते हुए देखा है। वो बोलती है मुझे ये सब नहीं पसंद, ये सब तो बच्चे लोग सुनते हैं। तो सर बोलता है तुम भी तो बच्ची ही हो।
टीचर सबको बताती है कि कल से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा एंड इस एग्जाम के बाद तुम लोग अपने पसंद के सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, साइंस या आर्ट्स। सुशांशन लांतियान को बोलती है तुम तो साइंस ही लोग हैं ना, तुम्हारे साइंस के स्कोर्स बहुत अच्छे हैं। लांतियान बोलता है मुझे नहीं पता। नेक्स्ट सीन में कुछ बच्चे एक्स्ट्रा क्लास के लिए रुके होते हैं। टीचर्स नहीं होती इसलिए वो लोग हॉरर मूवी देखने लगते हैं। सुशांशन बहुत डर जाती है एंड लांतियान उसे और भी डराता है एंड फिर बोलता है तुम्हारे पीछे देखो कौन है। सुशांशन बोलते नहीं देखूंगी, मुझे पता है तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। तभी विंडो ओपन होता है, सभी डर जाते हैं। वो टीचर थी, वो बोलती है तुम लोग कर क्या रहे हो एंड फिर सबको पनिशमेंट मिलता है। एग्जाम के बाद सबको अपने स्कोर्स मिलते हैं। सुशांशन का मैथ स्कोर बहुत कम होता है। सर उसे बातें सुनाते हैं एंड रॉन्ग क्वेश्चंस फिर से करने बोलते हैं, जिसमें लांतियान उसकी हेल्प करता है। एग्जाम खत्म हो गए होते हैं, सो टीचर सबको पेरेंट्स टीचर मीटिंग के बारे में बताती है। लांतियान अपने पेरेंट्स को मीटिंग के बारे में नहीं बताना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि उसके बोलने पर भी वो लोग नहीं आएंगे। जियाजे बोलता है एक बार बोल के तो देखो, हो सकता है वो लोग आए, बट फिर भी वो नहीं मानता। सो लास्ट में जियाजे उसे फेक पेरेंट लाने बोलता है एंड ये भी बोलता है एक प्रॉब्लम और है, अगर मेरे पेरेंट्स ने तुम्हारे फेक पेरेंट को देख लिया तो तुम फंस जाओगे, तो मुझे भी फेक पेरेंट लाने होंगे। वो लोग फेक पेरेंट लाने जाते हैं। लांतियान बोलता है ये तो तुम्हारा स्टाइल नहीं है। जियाजे बोलता है दोस्त के लिए करना पड़ता है। नेक्स्ट डे सुशांशन अपने डैड का वेट कर रही होती है। तभी लांतियान का फेक डैड उससे लांतियान का क्लास पूछता है, वो बता देती है। थोड़ी देर बाद लांतियान का रियल डैड उससे लांतियान का क्लास पूछता है। वो थोड़ी कंफ्यूज होती है बट फिर बता देती है। दोनों डैड एक साथ क्लास पहुंचते हैं। क्लास रिप्रेजेंटेटिव उन्हें स्टूडेंट का नाम पूछते हैं तो दोनों एक साथ लांतियान बोलते हैं। दोनों एक दूसरे को शॉक्ड होकर देखते हैं। उतने में लांतियान आ जाता है। अपने रियल डैड को वहां देखकर वो भी चौंक जाता है एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मीटिंग स्टार्ट होने से पहले सुशांशन के डैड टीचर से मिलने आते हैं। उन्होंने लांतियान के इंग्लिश एंड चाइनीज के मार्क्स सुने होते हैं, सो उन्हें लगता है कि लांतियान का बुरा असर सुशांशन पर पड़ेगा, इसलिए वो टीचर को उसका सीट चेंज करने बोलते हैं। टीचर उन्हें समझाती है कि लांतियान सिर्फ चाइनीज एंड इंग्लिश में वीक है बट मैथ एंड साइंस में वो टॉप करता है, और सुशांशन का इंग्लिश और चाइनीज अच्छा है बट मैथ और साइंस वीक है, सो वो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। वो क्लास में ज्यादा किसी से बात नहीं करता बट वो अच्छा लड़का है। तभी लांतियान के डैड उसे अंदर लाते हैं एंड उसने क्या किया है सब कुछ टीचर को बताते हैं। वो सबके सामने उसे चिल्लाने लगते हैं। लांतियान बोलता है मैं आपको मीटिंग के बारे में बताकर क्या करता, आपके पास टाइम ही नहीं होता आने के लिए। उसके डैड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। मेमिली एंड सुशांशन भी पहुंच जाते हैं एंड सब बातें सुन लेते हैं। तभी जियाजे आकर बोलता है फेक पेरेंट लाने का आइडिया मेरा था। लांतियान के डैड बोलते हैं जियाजे तुम अपने फ्रेंड को बचाने की कोशिश मत करो, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो जियाजे बोलता है नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये आइडिया मेरा ही था। तभी एक स्टूडेंट टीचर को आकर बोलती है कि बाकी पेरेंट्स मीटिंग का वेट कर रहे हैं। टीचर दोनों को बोलती है तुम दोनों यहीं पर रुको, मीटिंग के बाद मैं तुमसे बात करूंगी। फिर वो लोग मीटिंग में जाने लगते हैं। तभी सुशांशन अपने डैड को पूछते हैं डैड आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। डैड बोलते तुम आज ही अपना सीट चेंज कर लेना। लांतियान ये बात सुन लेता है। टीचर और सभी पेरेंट्स मीटिंग में होते हैं। स्टूडेंट्स बाहर उनके पेरेंट्स का वेट कर रहे होते हैं। लांतियान अकेले बैठकर गाने सुन रहा होता है। उतने में सुशांशन आती है एंड बोलती है तुमने फेक पेरेंट क्यों लाया और तुम्हें अपने डैड के साथ ऐसा झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो तुम्हें बहुत मारेंगे। तो लांतियान बोलता मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुशांशन और कुछ नहीं बोलती। तभी लांतियान बोलता है सुशांशन कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें अपना सीट चेंज करने का मौका मिल गया। मीटिंग के बाद सुशांशन के पेरेंट्स टीचर पर उसका सीट चेंज करने का प्रेशर देते हैं एंड लांतियान के डैड कंटिन्यूअसली उसे चिल्लाते रहते हैं। सो टीचर उसे अपने चीजें लेकर पीछे जाने बोलती है। वो गुस्से से सब कुछ पटकता हुआ लेके जाता है। उसके डैड उसके इस एटीट्यूड से और भी गुस्सा हो जाते हैं। सुशांशन मेमिली एंड जियाजे सब कुछ सुन रहे होते हैं। टीचर सुशांशन को अंदर बुलाती है एंड पूछती है तुम बताओ तुम्हें कहाँ बैठना है। लांतियान जानबूझकर अपना सीट घसीटते हुए लेकर जाता है तो उसके डैड बोलते तुम्हें सीट की क्या जरूरत है, तुम खड़े रहकर ही क्लास करना। तो लांतियान अपना वो चेयर पटक कर रख देता है। उसके डैड गुस्से में बोलते हैं ये लड़का तुम्हें फिर से पनिशमेंट चाहिए क्या। टीचर उसके डैड को शांत करने की कोशिश करती है। सुशांशन को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। वो सीधे जाकर अपना डेस्क उठाती है एंड लांतियान के साइड में जाकर खड़ी हो जाती है। सभी उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं एंड इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना एंड अगर आप लोग बंगाली समझ सकते हैं तो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।